चंदवा प्रखंड अंतर्गत आज अलोदिया पंचायत में है। यहाँ पे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत यहाँ पे क्या एक स्टॉल लगाया गया है। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। विभिन्न प्रकार के साग सब्जियां हैं, साग हैं, ये बहुत सारे हैं, तेल है, अंडा है। जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों इसको स्टॉल में लगाया गया है। ये स्टॉल में क्यों लगाया गया है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। ये स्टॉल बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी की तरफ से लगा हुआ है और इसमें बच्चे लोग को सही पोषण किस किस चीज़ में किस तरह से हम लोग के आसपास में मौजूद है, उस तरह के सामान में वो दर्शाने के लिए इस तरह का स्टॉल लगाया गया है। क्या सरकार के माध्यम से गरीब कुपोषित बच्चों को ये सब मिलता है क्या? कुपोषित बच्चों को ही खिलाने के लिए हम लोग जागरूकता के तौर पर ये स्टॉल लगाते हैं। ये सरकार के तरफ से मुहैया होता है क्या? सरकार के तरफ से पंजरी फूड मुहैया होता है। कौन कौन सा खाद्य पदार्थ मुहैया होता है, दिखाने कार्य करें। सरकार की तरफ से बादाम दाना मिलता है, चावल रहता है, दाल रहता है, गुड़, चीनी, चना और फिर तेल रहता है। ये सब सरकार की तरफ से हम लोग को 3 साल से 6 साल के बच्चों जो आंगनबाड़ी में आते हैं उनको खिलाने के लिए दिया जाता है। आप आंगनबाड़ी का जिक्र किए, आंगनबाड़ी में और क्या क्या सुविधा मिलता है? आंगनबाड़ी में जो गर्भवती महिला से शुरू होता है, गर्भवती महिलाओं को भी पंजरी फूड दिया जाता है और गर्भवती से धात्री, धात्री से 7 माह से 3 साल का बच्चा, 3 से 6 माह का बच्चा। उसके बाद है कि अब सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना शुरू किया गया है, तो इसमें किशोरी लोग। आप यहाँ पे एक फॉर्म है, विभिन्न प्रकार के फॉर्म है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कन्यादान के प्रपत्र, ये क्या है? जो बच्ची 21 साल की हो जाती है, जिसका विवाह होता है और विवाह जब उसका मतलब शादी का तैयारी हो जाता है तब ये योजना भरा जाता है। शादी के बाद तब ये योजना भरा जाता है। और एक सामने एक अच्छा, ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भरने के लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ता है? इसके लिए लड़की का आधार कार्ड, लड़की का बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज का फोटो और इसका जाति स्थानीय आय प्रमाण पत्र। उसके अलावे इसका 3 गवाह का ज़रूरत पड़ता है। तीनों गवाह का आधार कार्ड के साथ फोटो लगता है, उसमें साइन होता है। इन लोग का विवाह का निबंधन का जो जिला से होता है तो निबंधन का पेपर भी इसके साथ लगाया जाता है, तब जाके लाभार्थी को इसका लाभ दिया जाता है। ये सभी किशोरीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आता है। हाँ, और कन्यादान है, ये सावित्रीबाई फुले है। ये फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है? अच्छा, सावित्रीबाई फुले योजना है, इसमें क्या क्या जरूरत पड़ता है? इसमें बच्ची का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, माता का आधार और पिता का आधार, बस इतना ही लगता है। सावित्रीबाई फुले क्या झारखंड सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो क्या ग्रामीण तक पहुंच पा रहा है? बहुत आदमी को इसका लाभ मिला है। ले चुकी है, बहुत लोग ले चुकी है लाभ। अच्छा, एक चीज़ और, एक फॉर्म है जो यहाँ पे दिखाया गया है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, जिला समाज कल्याण शाखा लातेहार के माध्यम से एक प्रपत्र है। ये इससे क्या क्या लाभ होता है? ये प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया गया योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इस योजना में जो महिला पहली बार गर्भवती होती है उसके लिए 5,000 रुपये दिया जाता है, लेकिन एक मुश्त में नहीं दिया जाता है, 3 किस्त करके इसका लाभ दिया जाता है। पहले 1,000 जब पहला बार आंगनबाड़ी में आके रजिस्ट्रेशन करवाती है, फिर 6 महीना जब उसके गर्भ का हो जाता है तो दूसरा किस्त
और जब डिलीवरी हो जाता है उसका बच्चा को 3rd पेंटा का इंजेक्शन लगता है, तब 2000 रुपया, इस तरह 3 किस्त में इसको 5000 का पैसा मिलता है। अच्छा ये बताइए कि ये सब इसका जो लाभ लेना है तो और कहाँ जा सकते हैं? आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका के साथ संपर्क करें। सेविका के साथ संपर्क करें। और बहुत सारे वेजिटेबल हैं हमारे साथ, वेजिटेबल है और केला है, सेब है, ये सबको आज क्यों लगाया गया है? लगाया गया है कि लोकल चीज़ है, लोकल में जो चीज़ मिलता है उसी को खिलाना है, खाना है। मैडम ये जानकारी लेना चाहेंगे कि ये जो लाल कॉर्न है, मक्का है ना, ये तो बीज है। बीज है तो मक्का का रोटी खा सकते हैं। मैम ये हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्या इसको स्टॉल में लगाना चाहिए? ये खाद्य पदार्थ में है तो ये क्यों है मैडम? इसकी जवाबदेही किसकी है? काची गलती से लग गया है। आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ खाद्य पदार्थ होना चाहिए, फिर भी ये मकई यहाँ पे जो रखा गया है ये कहीं ना कहीं गलत है। और भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जिला बाल संरक्षण क्या है सर आपका? ये सर हम सर आपका राम कुमार सिंह, राम कुमार सिंह किस विभाग से है सर? जिला बाल संरक्षण इकाई लातेहार से हैं। हम अभी स्पॉन्सरशिप योजना से गांव-गांव तक जानकारी दे रहे हैं। इस योजना से जितने भी एकल माता पिता को बच्चे को लाभ दिया जाता है। सर आप जिला बाल संरक्षण इकाई हैं, बाल बच्चों से संबंधित समस्या देखते हैं। सर हम जानना चाहेंगे, चंदवा प्रखंड से 2 बच्चे जेल चले गए हैं, इस संदर्भ में आपको जानकारी है? स्कूली बच्चे के विषय में हमको कोई जानकारी अभी तक। तो आप क्या जानकारी लेते हैं सर? आप बाल संरक्षण विभाग फिलहाल अभी हम लोग प्रचार प्रसार में हम लोग सिर्फ आप प्रचार करते हैं, सिर्फ पेपरों में काम करते हैं क्या? पेपर में कोई नहीं काम करता। तो फिर आप कैसे इन रिस्पॉन्सिबल की तरह आप कैसे बोल सकते हैं कि आप बाल संरक्षण इकाई से? हम लोग को बाल संरक्षण में सामाजिक कार्यकर्ता है, तो क्या आपको जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, इसीलिए तो बाकी हम लोग जेल गया नहीं गया इसके विषय में कोई जानकारी हमको उपलब्ध नहीं है। क्यों जानकारी नहीं है सर? अब तो क्या कोई बच्चे जेल चले गए, बाल संरक्षण इकाई को जानकारी ना होना, ये कितनी बड़ी दुख की बात है? ये बात दुख की बात है, हम मानते हैं। क्या आपकी दुख प्रकट करने से क्या क्षेत्र की विकास हो पाएगी? हमारे तक अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं हो पाया है, कोई दिया नहीं, तो हम लोग कैसे जान पाएंगे? तो क्या आपकी सूचना सिर्फ कागजों पर ही सीमित है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सूचना अगर आता है तो हम इस पर तुरंत कार्रवाई करने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्यों गया बच्चे जेल, क्यों गए, कैसे गए? वो अगर बच्चे हैं तो क्या उनको संपूर्ण व्यवस्था मिल पा रहा है कि नहीं जेल प्रशासन की ओर से? क्या इसकी जानकारी खोज खबर लेना आपको आवश्यक समझे कि नहीं समझे? इस पर हम लोग संज्ञान इसलिए लेंगे कि हम लोग को कोई सूचना आएगा, क्या नाम है, क्या पता है, उसके बाद हम उस पर संज्ञान लेंगे और उस पर हम लोग विचार करेंगे। आपका प्रखंड कमेटी क्या कर रही थी? प्रखंड कमेटी में अभी देखिए हम लोग वीडियो के ही अभी है और इसमें प्रभार जिला का मन प्रखंड के स्तर से उसी में वीडियो लोग को जानकारी इसमें रखना चाहिए, अगर अभी तक नहीं। इतना सेंसिटिव मामला है सर, आप बाल संरक्षण इकाई का एक पदाधिकारी हैं, इतना सेंसिटिव मामला है कि कोई स्कूल से बच्चे को जेल जाना पड़ रहा है और इतनी बड़ी समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसको अवगत कराया गया, फिर भी आपको जानकारी नहीं हुआ सर। इसके मतलब आप है कि आप अपने कुर्सी में असंवेदनशील रूप से आप काम कर रहे हैं? नहीं, असंवेदनशील से इसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग को जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं। और हमारे साथ कल्याण गुरुकुल से हमारे अधिकारी हैं, क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और हम यहाँ पर चंदवा में एमी पोस्ट पर है, मोबिलाइजेशन स्कूटी। और हम लोग के यहाँ काम ये होता है कल्याण गुरुकुल में कि जो झारखंड के 18 साल से 32 साल के लड़के लड़कियाँ हैं, बेरोजगार हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको यहाँ पर शॉर्ट टर्म कुछ कोर्सेज हैं, ITI होते हैं और उसके बाद यहीं से हुनर सिखा के जॉब भी मिल जाता है।
इसमें कंडीशन ये होते हैं कि बच्चे का उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और बेसी से बेसी 32 साल होना चाहिए। जो बच्चे नॉन मैट्रिक है, मतलब दूसरा तीसरा पाँचवा तक पढ़ाई किए हैं, उनके लिए कंस्ट्रक्शन का काम है, सिलाई का है लड़कियों के लिए। जो मैट्रिक पास है उनके लिए इलेक्ट्रीशियन का है, प्लम्बर का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, विभिन्न ट्रेड है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। इस बुक्स में सारा कुछ है और इसके माध्यम से हम लोग बच्चों को मोबिलाइज करते हैं, उनके घर घर जाते हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह से भी मिलते हैं, उनके बारे में पहले जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे यहाँ के गोवा पंजाब डायरेक्ट चले जाते हैं दलाल के माध्यम से, फंस जाते हैं, वो न फंस के यहाँ से जाएँ, एक हुनर सीख के जाएँ। तो उनको क्या फ़ायदा होगा कि इसमें कल्याण विभाग का भी योगदान है। ये कल्याण विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत चलती है और इसको मैं आपको बता दूं कि पूरे झारखंड में इसके 28 कॉलेज है और 9 नर्सिंग कॉलेज है। ANM का कोर्स भी होता है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद यहीं से हुनर सिखा के यहीं से जॉब पर भी प्लेसमेंट हो जाता है। और जो सैलरी प्रोसेस है, जैसे एक लिमिटेड कंपनियाँ में होती है कि आपको PF वगैरह कटता है, उसकी सैलरी अकाउंट में आती है, वही सेम प्रोसेस यहाँ भी है। सर, सरकार का इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, लोगों को हुनर बनाना, लोगों को स्किल करना, टेक्निकली मेंटली फिट करना। सर, ये सब योजनाएं सिर्फ ऊपर ही क्यों रह जाती है? आज कई गांवों में हमने भ्रमण किया है। आदिवासी महिलाएं, आदिम जनजाति की महिलाएं, उनकी बच्चियाँ, उनको बेरोजगार देखते हैं सर, और उन लोग को ये डर हमेशा सताता है कि हमारे बच्चे जाएंगे और उनको किसी प्रकार का दिक्कत होगा। तो क्यों आप लोग आज तक अवेयरनेस कार्यक्रम नहीं कर चलाए? हमारे माध्यम से जो हमारा संस्था है 2012 में झारखंड में ओपन हुआ था, जैसा कि इस पंपलेट में भी डाला हुआ है, और आप मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट भी सुनेंगे जब चंपई सोरेन थे कि यहाँ से अभी तक 40,000 बच्चे बच्चियों को जॉब दे चुके हैं। सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं सर कि ये झारखंड सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और यहाँ पे बहुत बच्चे जाने से हेजिटेट होते हैं, डरते हैं। तो क्या उन लोगों के लिए आपकी क्या आगे का स्टैंड है सर? जी देखिए, हम लोगों का कोशिश होता है कि बच्चे हमारे यहाँ जुड़े और जाएं, मगर कुछ बच्चे, कुछ गार्जियनों को मकसद होता है कि हमको झारखंड में ही रोजगार मिले। तो हमारे झारखंड में उतनी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं हैं जहां हम बच्चों को जॉब दे सकते हैं। तो बच्चे को ट्रेनिंग झारखंड में मिलेगा ज़रूर, मगर उसको काम करने के लिए हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, तमिलनाडु हो गया, जहां लिमिटेड कंपनियां हैं जिसके साथ टाई अप है कल्याण विभाग झारखंड सरकार, वहां जाना होता है। तो इसके लिए हम लोग बच्चे जागरूक हों, गांव लेवल पर, पंचायत लेवल पर मुखिया से मिलते हैं, जो आंगनबाड़ी दीदी होती है, सहिया दीदी होती है, जो गांव के वार्ड सदस्य होते हैं, उनसे भी मिलते हैं। सर, हम जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या डरने की आवश्यकता नहीं है कोई गार्जियन को? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जो भी बच्चे जाते हैं उस बच्चे को क्या क्या फैसिलिटी मिलता है सर? यहाँ पर अभी आप जब जाएंगे तो आपको रहना, 3 टाइम का खाना और प्रशिक्षण गुरुकुल के माध्यम से मिलता है। और जब आपका प्रशिक्षण फाइनल हो जाता है 60 दिन का कोर्स, तो यहीं से आपको प्लेसमेंट भी मिलता है। और जिस दिन आपकी प्लेसमेंट मिलती है, ज्वाइनिंग लेटर कोई ना कोई ऑथेंटिक पर्सन, जैसे BDO सर हो गए, या अगर DC है या ADM है, फ्री हैं, या मान लीजिए कि आपके कोई जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या फिर जिला कल्याण पदाधिकारी है, उनको माध्यम से हम लोग बुलवा के अपने गुरुकुल में बच्चों के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। और भी कोई सोशल वर्कर होते हैं, जैसे आपके कुछ मीडियागन हैं, पब्लिक ऐप न्यूज़ वाले हैं, कभी दैनिक भास्कर में भी आप देखेंगे कल्याण गुरुकुल का निकलता है, कभी आप प्रभात खबर में भी देखेंगे। तो उसके माध्यम से उन लोगों को जागरूक किया जाता है। लेकिन होता क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग करना नहीं चाहते, वो डायरेक्ट पैसा कमाना चाहते हैं। तो वो क्या है कि सोचते हैं, उनकी मेंटेलिटी है कि अगर हम दलाल के माध्यम से डायरेक्ट हैदराबाद चले जाएंगे तो डायरेक्ट हमको तुरंत पैसा चालू हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि आज जो युवा भटक रहे हैं उनको अच्छे पथ मिलाने के लिए बहुत ही सरकार के द्वारा अच्छा कदम है। चाहेंगे कि गुरुकुल कल्याण में जाएं और अपना शिक्षण पठन पाठन करें और अपना भविष्य को सुधारे आगे। और हम देखना चाहेंगे बिजली विभाग है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या पोस्ट है आपका? मेरा SDO पोस्ट में है, अभय कुमार। सर, बिजली विभाग से आप संबंधित हैं सर, आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि जब भी मैट्रिक का एग्ज़ाम आता है बिजली काफ़ी कटता है सर, इसमें आप क्या कहेंगे?
लाइन तो आगे से सुचारू रूप से ही मिलती है, लेकिन कहीं पे जैसे कि जंगल में कहीं फॉल्ट हो जाता है, उसके कारण विलम्ब होता है थोड़ा सा लाइन सुचारू रूप से देने में। सर हम ये जानना चाहेंगे, आप पदेन पोस्ट में हैं, वैसे बहुत सारे गांव हैं जो आए दिन ये सूचना मिलता रहता है कि ट्रांसफार्मर जल जाता है और महीनों महीना लोग बिजली गुल, बच्चे की पठन पाठन में काफ़ी दिक्कत होता है। सर क्या ट्रांसफार्मर लगाना आप लोग की जिम्मेवारी है या फिर क्या मामला क्या है, क्यों नहीं मिल पाता है जल्दी? मामला ये है कि ट्रांसफार्मर कहीं पे जब बन रहा है वहाँ पे समय लगता है ट्रांसफार्मर आने में, व्यवस्था करने में, इसके कारण थोड़ा लेट हो जाता है। चलिए, आज हमारे साथ बिजली विभाग के थे और आज आप लोग हमारे साथ देख पाएंगे कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में और क्या क्या फैसिलिटी रहती है और जानकारी ले सकते हैं। आज हमारे साथ चंदवा के बहुत ही संघर्षशील और जुझारू व्यक्ति हैं, नाम इनका विकास जी हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र में हमेशा एक्टिव रहते हैं, लोगों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? हमारे यहाँ सिर्फ मेडिसिन का व्यवस्था और आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। ठीक है, जो आयुष्मान कार्ड पहले 5 लाख रुपए का लाभ देती थी, इसको बढ़ा के अब 15 लाख रुपए का लाभ देने वाली है, जिस पे काम चल रहा है और इस महीने से शुरू हो जाएगा। सर आयुष्मान कार्ड की बात किए सर, आयुष्मान कार्ड की बात किए सर, आप ये बताइए कि आयुष्मान कार्ड क्या तबीयत खराब होने के बाद बनाना चाहिए या फिर पहले बना लेना चाहिए? सर नहीं, ये तो पहले से बना के रखना चाहिए कि इमरजेंसी कभी भी लागू हो सकता है ना, आदमी को कभी जरूरत पड़ जाएगा, उस समय आप कहाँ बनवाइएगा। इसलिए पहले से बनवा के जिनका भी राशन कार्डधारी है उनमें सारे व्यक्ति का बनता है, 5 साल से ऊपर के लोगों का। आयुष्मान कार्ड हम पूछना चाहेंगे सर, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कोई नए व्यक्ति को और क्या क्या जरूरत का बस कागजात की जरूरत है सर? राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, 5 साल से ऊपर उम्र होना चाहिए और आधार कार्ड। चलिए, आज हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी जुड़े हुए थे और भी हमारे साथ हैं। सर क्या परिचय है सर आपका? सुनील कुमार, किस विभाग से हैं सर? पेयजल विभाग। सर पेयजल विभाग से आप हैं सर, काफ़ी लोगों का समस्या ये देखने को आता है, ग्रामीणों का समस्या है सर कि जो सोलर टंकी है खराब दिखाई पड़ता है सर, उसमें आप क्या कहेंगे? सब बन रहा है, जो खराब है वो बन रहा है। सर महीनों से सोलर टंकी कई जगहों में खराब है सर, उसमें आप क्या कहेंगे? सब बन रहा है भाई, सब लगा हुआ है, मिस्त्री लोग बना रहा है, बरसात में दिक्कत हो रहा है। हमारे साथ चंदवा प्रखंड के शिक्षा विभाग से बहुत ही अपनी कुशल नेतृत्व की वजह से आज चंदवा संकुल का पठन पाठन बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। इनकी नेतृत्व में मध्याह्न भोजन मिल रहा है। आज मैं उनसे रूबरू करवाऊंगा, साथ ही साथ अपने दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बने रहें। सरकार के माध्यम से क्या क्या ज़रूरी जानकारियाँ दिया जा रहा है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से क्या क्या सरकारी लाभ दिया जा रहा है लोगों को, ये जानकारी हम लोग देंगे। आज हम लोग हमारे साथ हैं चंदवा के बहुत ही अपनी बेबाक बातों से शिक्षकों को मोटिवेट करने वाले शिक्षक हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? सर क्या परिचय आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ, मैं CRP चंदवा हूँ। हमारे विभाग में अभी कई योजनाएं चल रही है बच्चों के लिए। अभी जैसे कि हम लोग बच्चों को साइकिल वितरण कराए, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र बच्चों का बनाया गया, वो वितरण हुआ। अभी पाठ्य पुस्तक बच्चों का आया हुआ था, वह वितरण किया गया। इसी तरह का MDM में जो है बच्चों को पोषक आहार दिया जाता है। साथ ही अभी रागी का हलवा एट ए टाइम अभी स्टार्ट हुआ है पुनः, वह दिया जा रहा है। अन्य और भी विभाग की जो भी योजनाएं हैं वो हम लोग सुचारू रूप से चलाने का भरपूर प्रयास करते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत भी होती है तो उसे बहुत जल्द सुचारू रूप से चालू कर देते हैं। सर आपके नेतृत्व में आपके संकुल में
सावित्रीबाई फुले योजना कितना तक सक्सेसफुल रहा है सर? ये 100% सक्सेसफुल है, इसलिए कि जितनी बच्चियां हैं सभी को हम लोग अभी तक दिला चुके हैं और अभी जो बच्चियां आ रही है उस कैटेगरी में उनको भी हम लोग इनरोल्ड कर रहे हैं। सर ये जानकारी दीजिए कि सरकार के सामने सबसे बड़ा समस्या चुनौती आ रही है ड्रॉप आउट की समस्या, इसको निपटाने के लिए आप लोग का क्या कदम है सर? ड्रॉप आउट के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कुछ हम लोगों के यहाँ टेक्निकल दिक्कत भी है, जैसे कि हमारे यहाँ कुछ गार्जियन जो हैं कहीं चले जाते हैं एक सीज़न के दौरान, उस सीज़न के दौरान जो है बाहर जाते हैं, इसके बाद पुनः जब वापस आ जाते हैं तो उनका हम लोग कंटिन्यू करा देते हैं। जैसा कि आज देख सकते हैं कि हमारे साथ शिक्षा विभाग के चंदवा के सीआरपी थे और उनके कुशल नेतृत्व की वजह से ड्रॉप आउट की समस्या काफ़ी हद तक इस क्षेत्र में कम आई है। और भी हम लोग जानकारी लेंगे कि और भी हमारे पदेन अधिकारी हैं और जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ हमारे बीच जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाइन है, लगी हुई है, भीड़ है और हमारे साथ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार, JSLPS जिला मिशन प्रबंधन इकाई लातेहार, साथ ही साथ हमारे साथ मैम है, थोड़ा सा चाहेंगे मैम क्या परिचय है मैडम आपका? मेरा नाम हो गया डॉक्टर सरोज केरकेटा, मैं प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी चंदवा के पद पे हूँ। मैम ये जानकारी लेना चाहेंगे, यहाँ की आदिवासी महिलाएं लोग का कहना है कि अवेयरनेस की कमी की वजह से उन लोग पशु का लाभ नहीं ले पा रहे, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, अभी तो सरकार की बहुत अच्छी ये पहल है कि हर पंचायत में सरकार आपके द्वार के तहत यहाँ पे शिविर लगाया जा रहा है और आज हम लोग यहाँ शिविर लगाए हुए हैं। तो ये सारे विभाग के और हमारे विभाग के लोग भी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ हम लोग मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत हम लोग आवेदन ले रहे हैं। अगर जिनको बकरी पालना है तो बकरी के लिए आवेदन यहाँ हम लोग ले रहे हैं। अगर उनको सूकर पालना है, मुर्गी पालना है, मुर्गा पालना है या फिर उनको गाय पालना है तो उनके लिए हम आवेदन ले रहे हैं। तो जो भी लाभुक लेना चाहेंगे वो यहाँ बाहर से आवेदन लेंगे। उसके साथ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अगर जिसमें शेड बनना है, ज़मीन की रसीद और पीछे में वंशावली बना के, अगर SC ST है तो उसके साथ वो BPL कार्ड और साथ में राशन कार्ड, जो पीला राशन कार्ड होता है वो अवश्य रूप से जमा करेंगे। अगर इतना कुछ करके लाते हैं तो उनको हम लोग कोशिश करेंगे इस वित्तीय वर्ष में दे दे लाभ। अगर हम लोग का सीट फुल हो जाता है, लक्ष्य हम लोग पूर्ण कर लेते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले वर्ष में उनको हम लोग लाभ देंगे। आज हमारे साथ मैम थी और इनके विभाग से जुड़ी हुई योजनाएं को बता रही थी। साथ ही साथ अभी मैं चाहूँगा कि कृषि विभाग और अन्य सभी विभाग से हमने वार्ता की, जानकारियाँ लिए और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वृद्ध हैं, क्या कष्ट है, क्या मामला है, क्या लेके आए हैं सर आप? ये है वृद्धा पेंशन का पैसा। वृद्धा पेंशन का? हाँ। वृद्धा पेंशन आपको नहीं मिलता है? नहीं मिल रहा है। फॉर्म भरा गया है? हाँ, फार्म भर दिए हैं। ये इस वृद्धा पेंशन को कहाँ पे जमा करने का दिशा निर्देश मिला है? पेपर को ये पर ही जमा कर देंगे यहाँ पर। और ऐसे कि यहाँ पे वृद्धा पेंशन संबंधित और भी अन्य काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। और अगला हम दिखाना चाहेंगे, हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी ग्रामीण है जो यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। लोगों का क्या कहना है, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ करने के, क्या फॉर्म भरने के लिए आए हैं दीदी? आधार कार्ड। आधार कार्ड? हाँ, बच्चा को बनवाने आए। आधार कार्ड बच्चा को बनवाने हैं।
हमारे साथ यहाँ पे समाज सेवी हैं, जानने की कोशिश करेंगे। आज अलोदिया पंचायत भवन में हैं, क्या कुछ कहेंगे? कहाँ बोले हैं? क्या भरने के लिए आए हैं? बकरी साइड बकरी सेट। और हमारे साथ यहाँ पे समाज सेवी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमारी माताएं हैं, उनसे जानकारी लेंगे। क्या दीदी क्या कुछ करने फॉर्म भरने आए हैं? जी वृद्धा पेंशन अभी तक आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है? नहीं फॉर्म आपने भर दिया है? नहीं भराया है। अभी यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाई है। साथ साथ में मैं कहूँगा कि आप बने रहे जोहार 24 न्यूज़ संजय यादव के साथ।